हेलो फ्रेंड्स, शेयर मार्केट और वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे किसी शेयर के, किसी कंपनी के शेयर के बारे में बात नहीं करेंगे, एक पूरे सेक्टर के लिए बात करेंगे और फाइनली सेक्टर के अंदर जो भी कंपनी आती है उन सब के लिए बात होगी। तो अभी हम बात करेंगे आईटी सेक्टर के बारे में। तो आईटी सेक्टर के बारे में अभी 2 दिन पहले कल की डेट में एसेंचर ने अपना क्वार्टर का रिजल्ट अनाउंस किया था वहाँ पे। ठीक है, उनका क्वार्टर का रिजल्ट जो है, क्वार्टर खत्म हुआ ये फरवरी का, तो बाद में मार्च में जो है उन्होंने अपना क्वार्टर रिजल्ट अनाउंस किया। तो उसकी बातें जान लेते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा चलेंगे उसके दम पे अपने इंडियन मार्केट पे आईटी कंपनियों पे। तो सी इनने क्या हुआ कि इन्होंने क्वार्टर रिजल्ट डिक्लेयर किया और उसमें बड़ी बड़ी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 4 to 6% रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी हैज गाइडेड, मीन्स लगभग 4 से 6% का रेवेन्यू ग्रोथ जो है कंपनी ने गाइड किया हुआ है कि आगे आने वाले दिनों में इतना रेवेन्यू हम जनरेट कर सकते हैं, जबकि ये फॉरेन कंपनी है। ठीक है, और 8% ईयर ऑन ईयर का रेवेन्यू, डॉलर रेवेन्यू 8% का इन्होंने गाइड किया हुआ है। इसमें एक चीज़ आप देख लीजिए कि जब भी कोई फॉरेन आईटी कंपनी इस तरह की चीज़ें बुलिश होती है और उनका मैनेजमेंट बोलता है कि नहीं हम इतना रेवेन्यू जनरेट करेंगे और अपना एक एस्टिमेट अपनी अर्निंग पे कोई गाइड जारी करता है, तो कहीं न कहीं जो है ये आईटी कंपनियाँ एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होती हैं, क्योंकि जब बिज़नेस अच्छा होता है तो सबका अच्छा होता है, जिनका मैनेजमेंट अच्छा होता है। ठीक है? अब इसके दम पे जो अपनी जो आईटी कंपनियां हैं, इंडियन आईटी सेक्टर की कंपनियां, जैसे इंफोसिस हुआ, टीसीएस हुआ, एचसीएल हुआ, 3 टॉप बड़े नाम हैं। इन सब पे जो रेवेन्यू ग्रोथ होने वाली है, ऑलरेडी इनका 12 से 15% का डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ होने वाली है। और क्योंकि ये फॉरेन कंपनी का जब 4 से 6% का रेवेन्यू बता रहे हैं, तो अपनी इंडियन कंपनी की और ही ज़्यादा होगी। तो एक एसेंचर का जो ये रिपोर्ट आई है, ये कहीं न कहीं मॉरल बूस्टर एज ए है और ये भी दिखाता है कि इंडियन आईटी कंपनियाँ भी जो अच्छी कंपनियाँ हैं, टॉप की कंपनियाँ हैं, लाइक इन्फोसिस हुआ, टीसीएस हुआ और विप्रो हुआ, इन सब में अच्छी ग्रोथ होने वाली है। इसी के दम पे एक आर्टिकल भी छपा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। सी ये क्या लिखा हुआ है, जेफरी सी एसेंचर्स अर्निंग एज ए पॉजिटिव फॉर द इंडियन आईटी सेक्टर। सेम चीज़ मैं आपको जो बता रहा था, वही ये लोग बोल रहे हैं कि एसेंचर की अर्निंग ही और उनका गाइड ही जो जारी किया गया है, वो ही इंडियन आईटी कंपनियों के लिए बिग पॉजिटिव है। पॉजिटिव इस वजह से है, आप बोलेंगे कि एसेंचर एक अलग कंपनी है, इंडियन आईटी कंपनियां अलग अलग हैं, तो ये देखिए जिस तरह का मौसम है, जिस तरह का बिजनेस है, डॉलर रेवेन्यू, ठीक है, और उनका गाइड, ये सब कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंडिकेशन दर्शाता है। सी आगे देखते हैं। सी क्या बोले हैं, ब्रोकरेज फर्म जेफरी, जेफरी आपको मालूम होगा ब्रोकरेज फर्म है जो इस तरह की गाइड जारी करती है और रेटिंग देती है। तो ब्रोकरेज फर्म जेफरी टेक मेजर वेंचर अर्निंग एज ए पॉजिटिव फॉर द इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देख रहे हैं, एसेंचर अर्निंग पॉजिटिव फॉर इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर। इन इट्स नोट जेफरी हैज मेंटेन इट्स कंस्ट्रक्टिव स्टैंड विद द इंफोसिस टॉपिक है। इसमें भी ये बोल रहे हैं कि जो एसेंचर की अर्निंग आई है वो इंडियन आईटी कंपनी के लिए पॉजिटिव है, और जिसमें से इन्फोसिस जो है इनकी टॉपिक है। जो इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल, 4 बड़ी आईटी कंपनियां इंडिया की हैं, जिसमें बोल रहे हैं कि इन्फोसिस इनकी टॉपिक है। और चलते हैं। सी द क्वार्टर इंटू जनवरी एसेंचर होम सर्च 5% ईयर ऑन ईयर गाइडेड, हाउएवर डिमांड इन्वायरमेंट रिमेन्स स्ट्रॉन्ग। तो बोल रहे हैं कि जो आईटी कंपनियों का आईटी प्रोडक्ट का डिमांड है वो स्ट्रांग रहने की उम्मीद है, जिसके दम पे जो है इंडियन आईटी कंपनियों को फायदा फायदा पहुंचेगा। अब आगे देखिए, द मैनेजमेंट एक्सपेक्ट डिमांड टू रिमेन स्ट्रांग, ये बोल रहे हैं कि एसेंचर वाली बात है। नीचे आते हैं। एसेंचर अनाउंस्ड ए नो वन टाइम बोनस फॉर ऑल इट्स एम्प्लॉइज ऑन द मार्च 18 आफ्टर द कंपनी रिपोर्टेड। अब जो है आईटी कंपनियां, कोई भी कंपनी बोनस वगैरह क्यों इशू करती है? कंपनी जब कैश जनरेट करती है, कंपनी फायदे में होती है जब कंपनी के पास पैसा होता है। जो कंपनी कंगाल होती है, स्ट्रगल कर रही होती है रेवेन्यू के लिए, ग्रोथ के लिए, वो जो है पैसा बोनस डिक्लेयर नहीं करती है। तो अगर एसेंचर ने बोनस डिक्लेयर किया है तो इनके पास कैश है और कहीं ना कहीं मैनेजमेंट जो है आसान्वित है इंडस्ट्री ग्रोथ को लेके और कंपनी ग्रोथ के लिए फ्यूचर में। तो दोस्तों ये जो जेफरी की नोट है, सी ये इंडियन आईटी कंपनियों के लिए बहुत ही बूस्टर होने वाली है, और जिसमें टॉप पिक इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, ये सब अच्छी अच्छी पिक है। और आगे आने वाले दिनों में अभी जैसे इसमें पॉजिटिव मोमेंटम है, 2-4 दिनों में इस न्यूज के दम पे और भी ज़्यादा ऊपर की तरफ आपको टारगेट देखने को मिलेंगे। अब थोड़ा सा चलते हैं इन्फोसिस, अब कंपनी वाइज चलते हैं। अभी तो मैंने एक इंडस्ट्री की बात कर ली, एक न्यूज के दम पे क्या बोल रहे हैं ये ब्रोकरेज वाले, और अब चलते हैं
कंपनी पे। इन्फोसिस का देख लेते हैं। इन्फोसिस 1347 रुपये पे, ठीक है। 1347 रुपये 5 क्लोज हुआ है। प्रीवियस क्लोज था 1337, थोड़ा सा ऊपर था, लगभग 0.1%। ओपन हुआ 1330, हाई बना 1355। बाई क्वार्टी लगी 1267 की, ये देख रहे हैं। अब देख लीजिए टोटल क्वांटिटी कितनी हुई है, 1 करोड़। डिलीवरी कितनी उठी है, 51% की, 66 लाख की डिलीवरी उठी हुई है। तो ये मान के चलिए 51% की डिलीवरी है, तो शेयर कहीं ना कहीं जा रहा है ऊपर की तरफ, इतना मान के चलिए एक अच्छी डिलीवरी उठी है, क्योंकि जो डिलीवरी लेने वाले उनको भी पता है कि शेयर ऊपर की तरफ जा रहा है। अब थोड़ा सा टीसीएस का देख लेते हैं। 3054 रुपये आज की क्लोजिंग प्राइस है, ये भी 0.1% ऊपर है। प्रीवियस क्लोज था 3036 का, ओपन हुआ 3030 पे, हाई बना 3099 का, और 3054 इसकी क्लोजिंग प्राइस है। ध्यान दीजिएगा, 3099 का हाई बनाया है और 3054 की क्लोजिंग है। और इस पे सेलिंग क्वांटिटी एक मामूली सा सेलिंग क्वांटिटी लगी हुई है। यहाँ पे देखते हैं 57 लाख की टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है, 31 लाख का जो है डिलीवरी उठी है, देखो 55%। इन्फोसिस की डिलीवरी कितनी थी, 58%, इसका 55%। जितनी आईटी कंपनियां सबकी डिलीवरी अच्छी उठ रही, कहीं ना कहीं जो है सेक्टर को लेके जो ट्रेडर हैं और इन्वेस्टर हैं वो काफ़ी ज़्यादा आशान्वित हैं। अब चलते हैं तीसरी न्यूज़ की तरफ। HCL देख रहे हैं, HCL टेक्नोलॉजी आपको दिख रहा होगा, आज डेट है 19, 962 रुपये की क्लोजिंग है, लगभग 1.5% अप है, ठीक है। प्रीवियस क्लोज थी 947 की, ओपन हुआ 950 पे, हाई बनाया 969 का। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हाई 969 का है और लगभग हाई के बराबर ही ये क्लोज हुआ है। ये 131 की बाइंग क्वांटिटी लगी हुई है 960 रुपये के प्राइस पे। नीचे आते हैं, डिलीवरी देख लेते हैं। सी 90 लाख टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है, 30 लाख डिलीवरी उठी है 34% की। तो इन्फोसिस में डिलीवरी कितनी थी, 55% की। टीसीएस में लगभग 58% की डिलीवरी थी, और इसमें 34% की डिलीवरी है। तो 34% भी दोस्तों कोई बुरी बात नहीं है, 34% डिलीवरी अच्छी होती है, लेकिन टीसीएस और इन्फोसिस की तुलना में थोड़ी सी कम है। तो जेफरीज ने जैसे बोला है आपको कि इनकी टॉप पिक जो है इन्फोसिस है, ये साफ साफ लिख रहे हैं कि इनकी टॉप पिक इन्फोसिस है, यही कहीं लिखा था, मैं आपको बता रहा हूँ 1 बिलियन पर कहीं। सी कंस्ट्रक्टिव स्टैंड ऑन द इन्फोसिस ऑफ द टॉप पिक। और यहाँ भी दिख रहा है कि इन्फोसिस पे जो आपको डिलीवरी, अगर तीनों का कंपेरिजन किया जाए तो इन्फोसिस की डिलीवरी जो है काफ़ी अच्छी है, 58% की। तो इस पे फोकस बना के रखिएगा। इनफैक्ट आगे आने वाले दिनों में और ऊपर के टारगेट आपको देखने के मिल सकते हैं, HCL, TCS और इन्फोसिस में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ये न्यूज़ थी, न्यूज़ के दम पे मैंने सेक्टर के बारे में बताया, किस तरह से एक ब्रोकर एजेंसी ने आपको बताया कि पूरा सेक्टर कैसे पॉजिटिव होने वाला है। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।